एंड नेट एसेट्स मेथड में नेट एसेट्स निकाल के कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, आवाज गया हुआ है, आपको रीड करने को आता है, ओके। सो ये 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। सो वायु के प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? नहीं, वायु, हरी लिमिटेड एब्सॉर्ब्स वायु। हाँ, तो 1 लाख है ना, ऑफ ₹100 ईच, मतलब 1000। सो 1 लाख का पेमेंट 1,10,000 इतना चाहिए ना उनको, आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। सो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 100 ना, इशूड एट पार है 1100 इंटू 100। फिर गुडविल की वैल्यू 50,000 ये सब लेनी है, बिल्डिंग मशीनरी, वाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स। इन्वेंट्री लेस 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7.5 लेस करना है। हाँ, फिर नेट एसेट्स आपका आ गया, बाकी तो बुक वैल्यू पे लेना है। 5,30,000। ये ना इन्वेंट्री कम प्राइस में लिया होगा, बिल्डिंग गुडविल। हाँ, उसके बाद लेस कर देना है जो लायबिलिटीज, हाँ, शेयर कैपिटल, हाँ, अर्निंग्स फॉर शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देके जो बैलेंसिंग फिगर है वो इक्विटी शेयर्स। हाँ, 5,30,000 माइनस 1,10,000, 4,20,000। रियलाइजेशन अकाउंट मतलब फिर इशूड एट प्रीमियम है क्या इक्विटी शेयर? दोनों प्रीमियम है, 5% प्रीमियम इक्विटी, 10% प्रीमियम, मतलब इसका 105 है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया। सो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 4,000 शेयर, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 105 ना। 4,000 शेयर है, 20,000 सिक्योरिटीज। आज दमशेराज खेलते हैं, आज दमशेराज खेलते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखती हूँ, आप समझ लो। और 20,000 और 1,100 प्रेफरेंस शेयर्स है, 1,100 प्रेफरेंस शेयर्स, 1 लाख के फेस वैल्यू और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहे हैं। रिडम्पशन एट प्रीमियम है, आर टू बी पेड एट 10%। आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। अच्छा, पेड, अच्छा उनको राइट ऑफ करना है। हाँ, बट देन हमारा शेयर 100 का ही है। 1,100 इंटू 100। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ 20,000 आएगा, ओके। डिफरेंस समझा ना? सो देखो यहाँ पर वर्डिंग्स अगर ऐसे रहते बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड एट 10% प्रीमियम, तब 110 होगा। बट आगे वर्डिंग्स नहीं है, मतलब इशूड एट पार है। बट उनको पेमेंट करते वक्त 1 लाख नहीं पे करना है, 1,10,000 करना है, क्योंकि पेड एट 10% प्रीमियम है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया क्या?
सो परचेज कंसिडरेशन 5,30,000 आया। क्लोजर के लिए लेजर अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे? रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड वैल्यू। हाँ, सो रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हरी लिमिटेड। रियलाइजेशन में सब ट्रांसफर किया, एसेट्स आ जाएंगे जो एग्रीड वैल्यू पे। नहीं एसेट्स बुक वैल्यू पे, इसमें बुक वैल्यू पे परचेज कंसीडरेशन में एग्रीड। फिर आपकी बैलेंस शीट क्लोज करनी है, वो क्लोज कैसे होगी? जो बुक वैल्यू कोई बुक वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट को आप ट्रांसफर करोगे तो आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएगी ना। सो रियलाइजेशन डेबिट साइड टू सन्डे एसेट्स बुक वैल्यू बाय लायबिलिटीज बाय हर्ली लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 एंड ये प्रॉफिट हुआ ऑन रियलाइजेशन 50,000 का। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स में बाय शेयर कैपिटल बाय जनरल रिजर्व। वायु लिमिटेड का शेयर कैपिटल कितना है? वायु का 3 लाख। सो ये आ गए 3 लाख। वायु के रिजर्व सरप्लस में क्या है? 70, जनरल रिजर्व 70,000। हाँ, तो इनको मिलेगा ना वो और वो बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन प्रॉफिट, वो भी मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स इन हरी लिमिटेड 4,20,000 मिल गए। सो ये क्लोज हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है, बट उनको 1,10,000 दिए ना अपने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड। सो बाकी का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डाला ना आपने बाय रियलाइजेशन, 10,000 उनको ज्यादा मिले। फिर हरी लिमिटेड टू रियलाइजेशन 5,30,000 बाय 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड 1,10,000 बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ हरी लिमिटेड 4,20,000। ये बुक्स क्लोज हो गए इन द बुक्स ऑफ हरी लिमिटेड। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर 5,30,000। एसेट्स और लायबिलिटी। हाँ, एंड टू बिजनेस परचेज कुछ बचेगा ही नहीं कुछ बचेगा नहीं क्योंकि गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी निकाली है 50,000। और फिर लिक्विडेटर अकाउंट टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और सिक्योरिटी। हाँ, और यहाँ पर कैपिटल वर्ड लिखना है। हाँ, फिर हरी एंड फिर बैलेंस शीट। दोनों का कंबाइन कर। हाँ, एंड ये नहीं लिखा तो आधा मार्क जाता है। एंड एज एट लिखना है, ये पता है ना, कंपनी के केस में एज एट होता है, एज ऑन नहीं। नोट्स टू अकाउंट्स में ये नहीं लिखा है तो आधा मार्क जाएगा। आउट ऑफ अबाउ 40,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन फॉर कैश एंड प्रेफरेंस शेयर का भी आधा मार्क, ऐसे 1.5 मार्क गया अभी तक। आधा 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 ये लिखते ही नहीं है स्टूडेंट्स, ये पता ही नहीं होता लिखना। आउट ऑफ अबाउ 1,100 प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो ये इक्विटी शेयर कैपिटल का अलग लिखना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अलग लिखना पड़ेगा। रिजर्व सरप्लस में उसका जनरल रिजर्व आएगा खुद का। हरी का कितना है? हरी हरी सो सिर्फ खुद का आएगा, उसका टेक ओवर नहीं किया है। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। रिटायरमेंट ग्रेच्युटी फंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में जाता है, वो दोनों का मिला के वो लायबिलिटी है। ठीक है, ये इंटेंजिबल में जाएगा। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किसके हैं? हरी के या वायु के? दोनों में कंबाइन करके 1 लाख का जो वायु लिमिटेड का था उसका 7.5%, 2 लाख खरीद के हो गए, 2 लाख शेयर ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ, वायु के 1 लाख लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ओके 7.5। ओके। टोटल 3 लाख। हाँ, 3 लाख माइनस 7.5। एक्सक्यूज मी, 1 लाख पे 7.5% ना। डाउटफुल वायु के है सिर्फ, हाँ, डाउटफुल वायु, हरी के कुछ नहीं।
इलस्ट्रेशन 11 और जनरल बैलेंस शीट सिर्फ ट्रांसफरी के बुक्स में। अगेन मैं टाइम दे रही हूँ आपको। So pass necessary entries in the books of B Limited and prepare balance sheet after merger. So B Limited has acquired the business of A Limited. Following scheme of merger was approved. So first banks agreed to waive off the loan of rupees 60,000 of B Limited. Okay. So journal entries में बैंक लोन कम करना है तो डेबिट देना पड़ेगा। लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन को जाता है। इतना फायदा हुआ ना हमें 60 का। फिर बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 per share and then consolidate 10 such shares into 1 share of 100 new share 100 each. So बी लिमिटेड का शेयर कैपिटल देखो 2000 पे 30 मतलब कितना होगा 20 लाख। नहीं बी लिमिटेड का देखना है, सॉरी 10 लाख। एक शेयर कितने का है 100 से 10 किया। सो 100 का है ना। सो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 10,000 शेयर्स। 1 शेयर कितने का है अभी 1 शेयर अब हो जाएगा 10 अभी 100 का 10 सो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख शेयर 1 लाख शेयर्स हो जाएंगे। 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एंट्री देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज इन 1000 मतलब 10 लाख हो गया। ब्रैकेट में 100 लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 लिखना है टू कैपिटल रिडक्शन 900। ओके देखो उन्होंने क्या किया है बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर्स टू ₹10 per share and then consolidate 10 such shares into 1 share of ₹100 each. तो उन्होंने 100 रुपए का शेयर 10 पे कर लिया मतलब 90 रुपीज लॉस है पर शेयर। 90 इंटू 10,000 90 lakhs। $10,000 इंटू 90 9 लाख। हाँ 9 लाख का लॉस हुआ है ना उनको 10 लाख की लायबिलिटी थी। हम 10 लाख में से 1 लाख ही देने वाले हैं उनको। ओके रिड्यूस टू 10 बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each रिड्यूस टू 10। सो हम उनको 1 लाख ही देने वाले हैं, बाकी 9 लाख उनको बोला आप भूल जाओ बाय बाय। ओके सो 10 लाख उनको देने थे बट हम देने वाले हैं 1 लाख एंड टू कैपिटल रिडक्शन 9 लाख। ये क्लियर हुआ। 100 का शेयर रिड्यूस टू 10 एंड देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर। फिर से 1 लाख शेयर्स का 10,000 हुआ बट अभी 10,000 शेयर्स इनटू 10 है मतलब 1 लाख हुआ ना। सो थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये जो 10 था उसको डेबिट करके 100 कर दिया फिर से। सो ब्रैकेट में 10 एंड 100 लिखना इंपॉर्टेंट है। बीइंग 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each consolidated to 1 share of ₹100 each। सो ये एंट्रीज होने के बाद कैपिटल रिडक्शन में कितना आया है 960 ना, वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 960 टू कैपिटल रिजर्व टू P&L। ये कहाँ से आ गए
हाँ, तो वो रिड्यूस करके बाकी का 160 गया कैपिटल रिजर्व में। फिर एसेट्स टेक ओवर की एंट्री 27,7,4,250 being assets, liabilities and reserves taken over under pooling of interest method. then 750, 300 फिर जो परचेज कंसिडरेशन आएगा 2000. सो उन्होंने बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड ये एंट्री नहीं की है। सो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट करने की जगह उन्होंने एसेट्स डेबिट किया है, लायबिलिटीज क्रेडिट किए हैं एंड डायरेक्टली लिक्विडेटर क्रेडिट किया है। तो ये 2000 कैसे आया परचेस कंसिडरेशन? दिया हुआ है इधर परचेज कंसिडरेशन 20,000 शेयर्स शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए लिमिटेड। ए में 2000 है, सो एक को एक, इसलिए 2000 आया परचेज कंसिडरेशन। सो ये 1000 जो है डिफरेंस वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा क्योंकि नेचर मर्जर है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में वो जनरल रिजर्व में जाता है। सो इसको हाईलाइट करके रखो। अगर परचेस होता इन द नेचर ऑफ परचेस तो कहाँ पर जाता? कैपिटल रिजर्व कैपिटल रिजर्व, करेक्ट। And then liquidator of A limited account debit to equity share capital and Roman 4 adjustment क्या थी? ट्रेड पेएबल्स इंटर कंपनी की, ट्रेड पेएबल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स 100 देन बैलेंस शीट हो गया। इलस्ट्रेशंस हो गए। एक्सरसाइज क्या हम कल करते हैं? क्या डाउट होगा तो पूछने के लिए एक काम करो, कल आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करो, मैं ब्रेक लेती हूँ 29 पे। 1 मार्च को हम नया टॉपिक लेते हैं। मैं पूरी बीमार नहीं पढ़ना चाहती हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट 1 डे ब्रेक लेती हूँ क्योंकि आप खुद से कर सकते हो ना। ये प्लस ए क्यूबी भी है आपके पास, वो सब कल कंप्लीट कर लो। चलो बाय बाय।